क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। Hello, hi, namaste everyone. Welcome to a very special episode today with Kashif Raza. I'm your host Riya और आज हम काशिफ रजा की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, कैसे काशिफ बने बिटनिंग के फाउंडर एंड व्हाट ही इज टुडे। तो हाय काशिफ, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली गुड एंड मतलब आपके इस शो पे आना तो हमेशा अच्छा लगता है। सो अगेन एन ऑनर ऑनर टू बी हियर एंड इट्स मतलब मज़ा आता है डिस्कशन करके। हमने लास्ट टाइम भी जब एक वीडियो किया था तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था। थॉरली Yes. एन्जॉयड दैट। Very happy to have you here. And I will start with the first question, which is कि बिटनिंग कैसे हुआ? And I think you have a very big and long, insightful thread of your journey, how you've seen the हुँ, biggest losses, and then you came here, and you've become this person today, an enthusiast, a founder of बिटनिंग। हुँ, तो ये हुँ, जर्नी कैसी रही? और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ टेक अवेज जो और लोग भी सीख सकते हैं आपके लॉसेस से। दे डोंट हैव टू गो थ्रू द लॉसेस, दे कैन जस्ट लिसन and learn from you. So yeah, let's start. Let's start with हुँ। how it all started. क्रिप्टो सबसे पहले आपका एनकाउंटर कैसे हुआ? वहां से शुरू करते हैं। Yeah, it's a long journey to be very honest. It's the most difficult part is now. I think I started my journey in 2016, late 2016, and now we are in 2022. So it's close to 5 years. You can say that. And 5 साल की जर्नी को समराइज करना एक तो बहुत डिफिकल्ट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आई स्टिल बिलीव कि व्हेन पीपल आस्क मी अबाउट माय स्टोरी एंड दे थिंक दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग रियली credible in this industry, I feel ki I'm still a learner. I'll be honest, I hustle every day. I start my day with a plan that what I'm supposed to do today, and what I'm supposed to make today, what content I need to build, कौन सा मुझे ट्वीट करना है, क्या मुझे वीडियो बनाना है, कौन सा टॉपिक बर्निंग टॉपिक है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। एवरी डे कैमरा उठाता हूँ या कैमरे के सामने बैठता हूँ। कभी कभार तो ऐसा होता है कि गाड़ी से भी बनाता हूँ, ग्राउंड से भी बनाता हूँ, पार्क से बनाता हूँ। जैसा मुझे लगता है मैं 2016 में कर रहा था, मैं वैसा ही आज भी कर रहा हूँ। और जब मुझे कोई ये पूछता है कि सर अपना स्टोरी सुनाइए, अमेजिंग स्टोरी, ये चीज़ जैसे आप अभी ये एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहे हो, ये मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मैंने कुछ ऐसा अचीव किया है। और ये मैं विद ग्रेट ह्यूमिलिटी कह रहा हूँ। मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इस इंडस्ट्री के लिए हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को उस लेवल पे ले आए कि पीपल हैव रियली बेनिफिटेड आउट ऑफ आवर कंटेंट। और जब 2016 में जर्नी शुरू करा तो उस टाइम में ना कोई कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे इस इंडस्ट्री में। और थे तो वो सारे या तो किसी तरीके की मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स को प्रमोट कर रहे होते थे, या उन दिनों में नए-नए ये ऑल्ट कॉइन्स आए थे तो ऑल्ट कॉइन्स को प्रमोट कर रहे होते थे। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग एरा था वो। शायद वही एरा जो इतना कन्फ्यूजिंग था, और जब कंटेंट को सुनने के लिए गए तो उस टाइम पे वो कंटेंट ऐसा मिलता था कि जिससे बड़ी कन्फ्यूजन मिलती थी, पता ही नहीं लगता था इस इंडस्ट्री के बारे में। यही कारण था कि बहुत सारे, मेरा तो चलो हुआ ही हुआ, बहुत सारे लोगों का इनिशियल डेज़ में नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को सिर्फ़ उन मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स और क्रिप्टो की जो अलग-अलग तरीके के ऑल्ट कॉइन, छोटे-छोटे पोंज़ी कॉइन्स, उसके हिसाब से इस इंडस्ट्री को देखते थे। वहाँ से फिर मुझे ये लगा कि शायद एक गैप है, और उसको फ़िल करने के लिए मतलब मैंने वहाँ से सोचा कि चलो लेट्स डू समथिंग इन दिस स्पेस। मैं कोई जैसे कह लीजिए कि नेचुरली मेरे को ये नहीं आता है करना। मतलब कोई कि मुझे शौक नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँ या मैं कैमरा के सामने ऐसे घंटों रिकॉर्ड करूँ, बात करूँ। बिकॉज़ ये मेरा मेरा फ़ोर्टे नहीं था। मैं जिस चीज़ में था, मैं कॉर्पोरेट लाइफ़ में था। मैं जॉब करता था। मीडिया कंपनीज़ के अंदर एक काम करता था। नॉर्मली जैसे लोग अपने जीवन को जीते हैं, 9 बजे सुबह जाते हैं, रात को 7-8 बजे घर आते हैं, दिन में खाना खाते हैं, कलीग्स के साथ रहते हैं, ऑफ़िशियल ट्रिप्स पे जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, और मैंने मतलब ये ज़िंदगी एन्जॉय भी कर रहा था मैं। हर एक नौकरीशुदा आदमी की एक ख्वाहिश ये होती है कि वो जल्दी रिटायर होना चाहता है। कोई भी आदमी ना नौकरी बहुत लंबा नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं चाहता था। मैं भी चाहता था कि यार बाय द टाइम आई टर्न इंटू 50s और 55 मैं रिटायर हो जाऊँ, मुझे बहुत लंबा जॉब नहीं करनी है। तो वो मेरे एस्पिरेशंस थी, सपने थे। तो उन उन चीज़ों में ही मैं व्यस्त था। फिर बाय चांस मुझे 2016 के एंड में मेरे दोस्त ने मुझे
बिटकॉइन नामक जो चीज़ है, पहली बार कोई बताता है तो मेरे दोस्त ने बताई। और जब उसने बताई तो इनिशियल रिएक्शन मेरा भी वही था जैसे बहुत सारे लोगों का होता है, उनको समझ नहीं आता है। मुझे भी समझ नहीं आया, खासकर बताने वाला जब इस तरीके से बताए कि देख कल इतने का था, आज इतने का हो गया, तो आपको ये फीलिंग आती है कि अरे यार ये किसी तरीके की कोई स्कीम है। मैंने उसको इग्नोर करा, बट इत्तेफ़ाक से वो दोस्त उस दिन 2 दिन मेरे साथ रहने वाला था। तो हम किसी ट्रिप पे थे, ऐसे ही फन ट्रिप पे थे। तो उसने जब मेरे को 2 दिन तक मेरे साथ रहा तो ही मेड मी कन्विंस एटलीस्ट इतना कि यार तू ट्रिप से वापस जाके रिसर्च ज़रूर करना, ठीक है? तो मुझे कन्विंस हो गया कि हाँ यार ठीक है, इसमें पढ़ूँगा। आई केम बैक, मैंने स्टडी किया एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने स्टडी किया उसमें जो भी मेरी स्टडी की एनालिसिस थी, मुझे बिटकॉइन ने बहुत फ़ैसिनेट किया। कि यार अच्छा ऐसे इतने टाइम से एग्ज़िस्ट कर रहा है, ये है, इसके पीछे इश्यूर नहीं है, फिर भी वर्क कर रहा है और इसका व्हाइट पेपर, इसका विज़न, इसके फिर मैंने कुछ सीएनबीसी पे इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, कुछ इंडियन 1-2 फाउंडर्स के वो देखे और हिस्ट्री ऑफ मनी वगैरह को पढ़ा, तो दिसंबर 2016 तक मैं कन्विंस हो गया था कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। बस इतना ही सोचा था कि इन्वेस्ट करना है। मैंने इन्वेस्ट भी किया। इन्वेस्ट करने के बाद जो सबसे दुखदाई वाली चीज़ है कि मैंने इन्वेस्ट जो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने क्या करा पर्सनल लोन ले लिया। और ये मेरी सबसे बड़ी ये कह लीजिए उस टाइम की भूल थी। मैं इतना ओवर एक्साइटेड हो गया। मुझे जो वो सपने थे कि रिटायर जल्दी होने के, तो मैंने जल्दी रिटायरमेंट के चक्कर में पर्सनल लोन ले लिया। और मैंने पर्सनल लोन उस दौर में मुझे आज भी याद है कि बैंक्स ने मुझे बहुत कम दे रहे थे लोन। वो कह रहे थे कि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, सैलरी के हिसाब से इतना बनता है। एंड आई यूज्ड टू चैलेंज बैंक्स कि नहीं मुझे आप ज़्यादा दो, मैं आपको जल्दी रिटर्न कर दूँगा। एंड आई वाज़ रनिंग फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर एंड फाइनली वन बैंक गेव मी, बट दे चार्ज्ड मी हेफ्टी इंटरेस्ट, राइट? वो If you मैंने could उनको quote that number, what was that interest rate? हमारे यार यूजर। हम्म। हाँ, तो वो ना अगर आप प्री क्लोज़र चार्जेज़ को और फ़ोर क्लोज़र चार्जेज़ को, कुछ बैंक्स के ना हिडन चार्जेज़ होते हैं। जैसे मैं आज हम्म। जब वो कैलकुलेट करता हूँ, सो दैट वाज़ क्लोज़ टू अराउंड सारे ये चार्जेज़ वगैरह भी मिला के और इंटरेस्ट मिला के 20-21% के करीब वो बैठा था वाह। मुझे। हम्म। तो वो उस ज़माने में पर्सनल लोन वो और प्लस मेरे अगर मैं इसको ओवरऑल कॉस्ट को देखूँ कि जो बिटकॉइन भी चले गए, हम्म। राइट? जो जैसे सपोज़ हम्म। आपने बिटकॉइन लिए और वो कंपनी लेके भाग गई, तो आप हम्म। सोचो कि वो भी एक कॉस्ट है। और वो भी कॉस्ट छोड़ो, fair, एक हाँ। मेंटल ट्रॉमा भी एक कॉस्ट होती है, वो दिखती हम्म। नहीं है। जैसे अगर मैं हम्म। मेंटली हरास फ़ील कर रहा हूँ या मैं हम्म। डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ और किसी एक्शन की वजह से, वो कॉस्ट तो सबसे बड़ी कॉस्ट है, वो मॉनेटरी कॉस्ट से भी बड़ी होती है। Especially when you want to retire early, स्पेशली जब वो हाँ, मोटिव था और तब जाके, and when हाँ। you have a family as well, correct? I had a family, हम्म। and my family was not thoroughly convinced. My wife हम्म। was was of an opinion that it's a way too high risk that we are taking. हम्म। You want to take risk, fair enough, that it's a new thing, and you feel that it is going to work, but still we should not go for personal loans. She has never encouraged me to take loans. हम्म। She rather believes in इनफैक्ट मैं अपनी वाइफ के बारे में ये तारीफ करूँगा कि हमेशा वो ये कहती है कि जितना है, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग इन दिस ओनली, राइट? हम्म। लेट्स ट्राई एंड अचीव समथिंग इन इट। हम्म। लेट्स नॉट गेट इनटू लोन्स एंड ऑल। लोन्स में उसका ये मानना है कि बरकत नहीं होती है, जो मेरी वाइफ का हम्म। मानना है। तो वो मुझे हम्म। एनकरेज नहीं करती थी। बट मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने उसको ये कन्विंस किया कि अगर हम आज ये स्टेप नहीं उठाएँगे, कल को हम इसे खरीद नहीं पाएँगे। तो fair, लेट मी डू दैट, राइट? हम्म। वो फोमो की फीलिंग बड़ी गंदी होती है। तो हाँ। वहाँ पे हम्म। इसीलिए जब मैं आज अपने वीडियोज़ में ये बोलता हूँ कि फोमो मत करो, तो वो इसीलिए बोलता हूँ कि यार वो फीलिंग मुझे पता है, फोमो वाली। वो आपसे बहुत गंदे-गंदे गलत स्टेप उठा देती है। आप हम्म। कुछ नहीं देखते हो, आपको कुछ नहीं दिखता है। आपको ये लगता है कि हम्म। बस मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है। वो फोमो हो गया था। वो सिल्वर शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखता है हमको बस, राइट। कि यहाँ से वहां तक वी डोंट सी द नेगेटिव्स दैट कुड गो। हमें दिखता है कि बस वही है हमारा, या फिर तो मैं ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए, राइट, उस हाँ, टाइम तो पे। मैंने जब वो कंपनी के अंदर जब बिटकॉइन लेके मैंने गलती नहीं करी थी। हम्म। मैंने पर्सनल लोन लिया, बिटकॉइन लिया। हम्म। वहाँ तक मेरी गलती नहीं थी। गलती मेरी ना बिटकॉइन की गलती है उसमें, ना उस एक्सचेंज की गलती है जहाँ से मैंने बिटकॉइन लिया। गलती मेरी ही है। मैंने उसको उठा के फिर एक ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी उस ज़माने में, कि जो कि प्रॉमिस करती थी कि आपके एक सर्टेन अमाउंट के टाइम के बाद आपके बिटकॉइन जो है वो डबल हो जाएँगे। तो
मैंने जब उस कंपनी के बारे में रिसर्च करी तो उस कंपनी को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से लेके बहुत सारी सेलिब्रिटीज उसको प्रमोट कर रही थी उस टाइम पे, और ट्वीट कर रही थी, वीडियोस बना रही थी, उसके हम्म, ब्रांड एम्बेसडर्स थे। तो मुझे सब कुछ लेजिट लगा, मतलब मैंने जबकि इतना पढ़ा लिखा आदमी था, मेरे पास एक एक्सपीरियंस था। तो जब आपको क्या होता है कि आपने एक पिक्चर बना लेते हो माइंड में, फिर हम्म, आपके कुछ कुछ उसके फैक्ट्स ऐसे थे जो ब्लॉकचेन पे भी प्रूव हो रहे थे। तो जब अच्छा। किसी से आप ये सवाल पूछते थे कि यार ये, वो बेसिकली एक माइनिंग कंपनी थी, तो हम्म, आप उससे पूछते थे कि यार ये माइनिंग कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो ब्लॉकचेन डॉट कॉम या ब्लॉकचेन डॉट इन्फो में उसका शेयर भी दिखता था कि देखिए इसका शेयर है। ओ, तो ये हम्म, सारी चीज़ों से ना लेजिटिमेसी आई, और फिर प्रेशर होता है आपके पीयर ग्रुप का जो आपको कन्विंस कर रहा होता है इस स्कीम में हम्म, लगाने, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम आप तक आपका कोई गहरा भाई बहन कजन दोस्त ये लोग लेके आते हैं, राइट? तो जिनका विश्वास करते हैं। उनका प्रेशर अलग होता है। फिर मैंने एक कॉल ले ली कि चलो लेट्स डू दैट, एंड बस वो कॉल लेते ही फिर वो रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं उसमें तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट द होल पॉइंट इज दैट that my instinct was right, my information was right, my अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिटकॉइन वाज राइट। बहुत जल्दी हो मिल गई थी मुझे वो अंडरस्टैंडिंग, शायद वो इस वजह से क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ एक नई चीज़ों को पढ़ने लिखने की ना एक मेरे अंदर था शुरू से कि मैं हम्म, रिसर्च में, मतलब आई यूज्ड टू, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था इकोनॉमिक्स। तो oh, nice. हम्म, हाँ, so while doing my MBA and BBA, one of my favorite subject was economics. I really used to do very well in economics. फेवरेट होता था मैं, अपने इकोनॉमिक्स टीचर का हमेशा फेवरेट स्टूडेंट होता था, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में, मतलब मुझे हम्म, मजा आता था। तो शायद वो इकोनॉमिक्स ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया बिटकॉइन को समझने के लिए, वो मुझे जल्दी समझ में आया। हम्म, लिमिटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, और मनी का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, मुझे एकदम वो ऐसे ना जैसे ऐसे स्टैकिंग होती चली गई चीजें। तो मुझे हम्म, इसीलिए इतनी जबरदस्त कन्विक्शन हो गई थी इसके इसके अंदर। बट ठीक है, आई थिंक वो कंपनी से जब वाइल आई वाज कि अब नहीं आएगा, तो फिर मेरी मुलाकात दानिश से हुई, मोहम्मद दानिश। तो वो मेरे को-फाउंडर थे क्रिप्टो कानून में। ठीक है। आई वाज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार ये पैसा हम कैसे निकाल सकते हैं, मेरा पैसा। बिकॉज़ आई वाज़ गोइंग इंटू अ वेरी डीप डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड, आई कुड फील इट। व्हाई? बिकॉज़ आई वाज़ पेइंग द ईएमआईज़, बिकॉज़ मेरी ईएमआई थी, और मैंने लोन ना 2 साल का लिया था कि मैं आई वांट टू हम्म, रीपे इट इन 2 ईयर्स, जबकि इतने बड़े लोन को लोग 5 साल माँगते हैं। इनफैक्ट लोग ना बैंक में जाके माँगते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दो। मैं गया और मैंने कहा नहीं, मुझे ये मिनिमम टाइम में पे करना है। तो मुझसे हम्म, बैंक वाले पूछते भी थे कि यार आप इतने कॉन्फिडेंट हो? तो मैं कहता था कि हाँ, मैं पे कर दूँगा, आप डोंट वरी। बिकॉज़ मुझे पता था कि दिस थिंग विल गो अप इन हम्म, फ्यूचर एज़ इसकी एडॉप्शन बढ़ेगी, इसका प्राइस बढ़ेगा, तो मुझे लग रहा था, और वो हुआ भी। अब इसमें हम्म, 2 दुःख होते थे। दुःख ये होता था कि बिटकॉइन आपके पास है नहीं, और इधर से प्राइस बढ़ रहा था, और इधर से ईएमआई जा रही थी। तो 3 चीज़ों पे मुझे डेली हिट होता था। सो मैं अपने मोहम्मद दानिश के पास गया, मेरे नोन थे, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ ख़ास इसमें हो तो नहीं सकता, एफआईआर वगैरह ये सब तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ मच ऑफ अ होप। सो या दैट्स अ रियलिटी। तो हम्म, मेरे से वो बात करते-करते उनके साथ भी डिस्कशन होती थी, तो वो भी टेक्नोलॉजी को समझे। वो हम्म, भी अपने इनसाइट लेके आते थे, फिर मेरे इनसाइट, फिर हम लोग ये सोचते थे यार लोग कितने वल्नरेबल हैं ना आज की डेट में। काशिफ़ भाई आपके साथ ये हुआ, पता नहीं ऐसे कितने लोगों के साथ होता होगा, और वो लोग तो बेचारे घरों में रह जाते होंगे। तो वहाँ से हमें रियलाइज़ हुआ कि यार चलो एक काम करते हैं यार, कि चलो जो हमारे साथ हुआ आगे किसी के साथ ना हो, तो लेट्स डू समथिंग। अब ये हो रहा था कि आज करते हैं, कल करते हैं, अंदर से वो कन्विक्शन नहीं आ रही थी। तो फिर हुआ ऐसा कि जब ये आरबीआई का बैन आया 2018 में, हम्म, nice. उस दिन हमें उस दिन ना हमने लोगों को लिटरली पैनिक सेलिंग करते देख रहे थे हम। कितने लोग नुकसान हम्म, में बेच के निकल के जा रहे थे। यू हम्म, रिमेंबर? आई डोंट रिमेंबर right. दैट टाइम। हम्म, बट जस्ट इमेजिन दैट डे, जिस दिन सुबह को ऐसी जब नोटिफिकेशन आई, तो लोग ना जैसे-तैसे अपने माल को सस्ते में बेच के, उस टाइम right. मार्केट क्रैश हो गई थी, हाँ. और लोग बस मार्केट से निकलना चाह रहे थे। तो उस टाइम पे लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो फिर वहाँ से हमने कहा चल यार लेट्स स्टार्ट विद अ प्लेटफॉर्म क्रिप्टो एंड कानून, एंड गिव द राइट इन्फॉर्मेशन टू पीपल सो दैट पीपल गेट सेटल डाउन। थोड़ी हम्म, उनकी नर्व्स को सेटल करते हैं कि इतना हॉरिफिक नहीं है।
ऐसा नहीं हुआ है कि इसे बैन कर दिया है, सिर्फ जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मना किया गया है। हुँ, हुँ, होल्डिंग और कीपिंग क्रिप्टो इज समथिंग दैट इज स्टिल देयर। हुँ, तो वहाँ उसको वो करने हमने फिर एक वहाँ से शुरुआत करी, एंड इट गॉट वेरी पॉपुलर। द प्लेटफॉर्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, and now it's Coinex. So now that has been taken over by Coinex, because the future of crypto Kanun was, we didn't want it to commercialize for brand collaborations and all that. We wanted the platform to go into the regulatory this thing कि जहाँ पे हुँ, वो आसान करे चीज़ों को। तो taxation was one thing, so it got acquired by that Coinex. And then from there I decided to say start my second inning, and in 2021 I said, okay, let me start my new inning, and that is bit inning. इतना So bit inning is life ki dusri inning, right? The ओह so वाओ! the whole concept of bit inning is that I played my first inning. My first inning was before entering into crypto, so everybody has a life before entering crypto. फेयर, They were फेयर, doing something, हुँ, and and that was life ki first inning. And after Bitcoin, so generally people start their journey through Bitcoin and understanding Bitcoin. They might buy Shiba Inu first, या but जरूर है कि राइट। वो समझते तो सबसे पहले बिटकॉइन को ही है। करेक्ट। तो और काफ़ी बिटकॉइन, बार लोग इन प्रॉफिट से इंस्पायर होके आते हैं, राइट? पहले पीपल हाँ, डोंट नो व्हाट बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़, दे जस्ट कम बिफोर ऑफ द बिकॉज़ 70% प्रॉफिट्स, 80% हम्म, प्रॉफिट्स दे सी, दे कम एंड देन ओवर टाइम मे बी कोई धक्का लगता है तब जाके दे रियलाइज़ और दे वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट ब्लॉकचेन, या फिर धीरे-धीरे ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पेस व्हेन यू रियली वांट टू स्टे बैक इन द स्पेस। तो वही ये दोनों चीज़ें ही होती है लोगों की। एक और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिट बॉय क्रिप्टो का स्टोरी, राइट? आई थिंक सबके साथ आई थिंक यही स्टोरी है, राइट? कि उनने बिटकॉइन लिया बहुत पहले किसी से इन्फ्लुएंस या फोमो में होके, और फिर हम्म, उनका वो क्रिप्टो चले गया। देन लेटर दे केम इनटू एजुकेटिंग पीपल अराउंड द सेम, कि जो मैंने गलतियाँ की वो सबसे मत करो। सो आई थिंक दैट्स व्हाई कम्युनिटी इज सच अ स्ट्रांग थिंग, कि हम्म। मैंने जो गलतियाँ की वो आप मत करो। अ, यही है एग्जैक्टली आपने जो पॉइंट बोला कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना अंदर से एक फायर होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ बहुत लंबा नहीं कर पाओगे, अगर जैसे सपोज आपके अंदर अगर फायर नहीं है, तो आप उसको 10 दिन कर लोगे, 15 दिन कर लोगे, बट वहां से एक फायर आएगी, नहीं यार लेट्स डू दैट। एंड जिस हिसाब से लोगों के फायदे होने लगे, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलने लगी, लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिलने लगा, लोगों के फीडबैक आते थे, ईमेल्स आती थी थैंकिंग अस, लोगों के डीएम्स आते थे, वहां से लगा कि यार दिस थिंग इज रियली वर्किंग। तो वो एक अच्छी फीलिंग थी। अब बिटेनिंग में भी हम काफ़ी एजुकेशन सीरीज़ और एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग लग रही है और लोगों को हेल्प कर रही है अंडरस्टैंडिंग में। अगर एजुकेशन सही हो, मेरा ये मानना है, अगर सही बेस लेवल पे फंडामेंटल अगर एजुकेशन आपकी सही है क्रिप्टो के बारे में, तो आप कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर नुकसान नहीं खाओगे। Fair. ठीक है? और हमेशा नुकसान आप अपनी गलतियों की वजह से ही करते हो कि आप आपकी Hmm. अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आप बाद में सीखते हो। मैंने नुकसान करने के बाद सीखा। अगर मुझे सपोज़ कोई पहले मिल गया होता जिसने मेरे को समझा दिया होता कि भाई क्या नुकसान होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स क्रिप्टो में सारी पोंज़ी हैं, ऐसा है, उस टाइम में कोई कंटेंट ही नहीं था। बट Hmm. आज तो लोग काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं और अब ऐसी स्कीम्स हैं, लेकिन इतनी नेशनल लेवल पे नहीं है। अभी भी कई स्टेट्स के अंदर ये स्कीम्स चलती हैं और ये हाँ। वहाँ बंद दरवाज़ों में चल रही होती हैं। लेकिन अब एटलीस्ट कोई नेशनल लेवल की स्कीम मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि जो इंटरनेट पे बहुत आवाज़ कर रही हो और दे हुँ। आर पब्लिकली डूइंग इट। सो ये एक डिफरेंस देखा और अब लोगों को भी बहुत अवेयरनेस है। सो आई थिंक ये मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन देती है। एंड देन सिंस देन आई थिंक आई हैव नेवर लुक बैक। आई सेड जबकि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, यू हैव क्लोज टू सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई नेवर लुक बैक एंड आई सेड आई वांट टू मेक go long in this, and हुँ। I think content is something that drives me, and going forward also I want to associate myself only in this segment of it. व्हाई कंटेंट दो? आप अगर क्रिप्टो में जब आए, आई एम श्योर यू Mm. मस्ट हैव हैड अदर ऑप्शंस एज़ वेल। व्हाई जस्ट Yeah. कंटेंट? आपने कभी सोचा कि माइनिंग आप कर लो शायद, या फिर ट्रेडर हाँ, बन हाँ। जाओ? कंटेंट ही क्यों? इनफैक्ट यही नहीं, मेरे को बहुत जॉब की ऑफर्स भी थी। सो हुँ, देयर वर मेनी कंपनीज दे सेड व्हाई डोंट यू जॉइन अस, बिकॉज़ अर्ली डेज में व्हेन आई नो ऑलमोस्ट ऑल दी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हुँ, फाउंडर्स एंड जितने भी अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं। सो
and most of them are friends. So they said, "Okay, yaar, why don't you join us as a consultant or a advisor Hmm. or a employee, full-time employee, something like that." Plus, I also have sales and marketing experience of close to 16, 17 years. For the rest of my life, I want to do something that I enjoy doing it. Hmm. So I am blessed that today what I'm doing is something that I'm enjoying. And Hmm. trust me, your work should be something that should inspire you to wake up every morning, and you should be excited about it. If Hmm. you're waking up in the morning and if you're not excited about it, the work that you are doing, trust me, that's the biggest depressive state of mind one can have. I always wish, you know for people to, and whenever I meet people, मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार जिंदगी में वो काम करने की कोशिश करो, हो सकता है वो काम लेस प्रॉफिटेबल हो Hmm. और पैसा उसमें इतना ना हो, बट ट्राई टू फिगर आउट दैट वर्क जहाँ पे तुम्हें मजा आ रहा हो काम करने में। और वो ब्लेस्ड होते हैं लोग जिनको वो काम वो कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको मज़ा आ रहा होता है। बट काफ़ी लोग फिर रिप्लाई में ये कहते हैं कि यार पैसा तो नहीं है ना, जहाँ मज़ा होता है वहाँ Hmm. पैसा नहीं होता। तो वो ट्रू है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा मेरी जर्नी के हिसाब से, कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो और पैसे को इग्नोर करते हो, तो पैसे को फोमो हो जाता है कि यार हु इज़ दिस गाय जो पूरे यूनिवर्स में सब मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, एंड Hmm. दिस गाय इज इग्नोरिंग मी एंड ही इज फॉलोइंग हिज पैशन। सो द पैसा फॉल्स इन लव विद यू। होता है Hmm. ना क्लास में, जिस जो आपको पसंद होता है, आप उसके आगे पीछे जा रहे होते हो, उसे प्रपोज कर रहे होते हो, वो आपको इग्नोर कर रहा होता है ना, सडनली यू स्टार्ट इग्नोरिंग, मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है समथिंग लाइक दैट। So it's a Right. Hmm. paisa, and you also have a similar relationship. The moment you tend to ignore paisa, ignore in the sense, generally you following your passion. Paisa is a Hmm. byproduct. Fair. So even if today, if you see Sumit and Neeraj also, for example, CoinDCX में देखता हूँ, मेरी सुमित से भी बात हो रही थी, मैंने कहा सुमित, how it feels to be a unicorn? He said, यार my life has not changed. Hmm. मतलब मैं, काशिफ भाई, मेरे लिए ये है कि यार बिलियंस में जो लोग हैं, जो यूथ है, यू नो कैसे उनको सही तरीके से एक राइट प्लेटफॉर्म देने के लिए मेरी चाहत होती है। If पैसा is the ultimate goal today, they can sell their equity and take an exit, live a good life somewhere, anywhere, but that is not their vision. आज भी Fair. नीरज को मैं देखता हूँ, उनके जो लाइफस्टाइल को मैं देखता हूँ, मतलब वो बिल्कुल सिंपल ईज़ी टू गो लाइफ़स्टाइल्स देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, ये देखो ना, कि 1-2 फाउंडर्स हैं जो कि नेक्स्ट बिलियंस के लिए काम कर रहे हैं, कि हिस्ट्री हिस्ट्री शुड रिमेंबर देम एज़ समबडी हू who built something for the Hmm. future generations to come. Maybe my content today, at times my family members ask me, कि you put in so much of effort, you're making so much of videos, but the kind of views you're getting is not that. Doesn't it? So I have made close to 1,000 videos in my life in total in the Wow. crypto space. Hmm. So 1,000 videos, and I still feel that there are videos that are so much of information and knowledge. Hmm. But then I said these videos are not for today. Maybe these videos are for the generations to come. They'll Hmm. When they'll see this kind of a content, they'll get benefited, and then probably, you know, we read books that have been written 80 years back, Yeah. 70 years back, Fair. and we still read it. And the moment we read it, we feel like our holy books were written thousands and thousands of years back, and the moment you read them today, they're so Hmm. relevant today. I think the content is something that it is not done for today, it is done for the generations to come. And I'm into this business of making a content that will help the generations to come, probably. फेयर फेयर एंड वही जैसे आपने पैशन की बात की आई थिंक Mm. संडे संडे नहीं लगता है ना व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स दैट यू आर डूइंग Yeah. यू फील लाइक गोइंग बैक टू वर्क इवन वैकेशंस पे यू फील लाइक हाँ वैकेशन हो गया नाउ आई एम एक्साइटेड टू Mm. गो बैक दैट काइंड ऑफ एंड मैं सुमित नीरज से जब बात करती हूँ तो आई फील कि अगेन Mm. मनी कैन गिव यू ट्रांजिटरी हैप्पीनेस या फिर Mm. थोड़ा ही लंबा स्ट्रेच ऑफ पैशन पर अगर आपके पास पैशन है तो यू कैन extend so much you'd want to be in that space and do something for the Mm. community I think वो क्रिप्टो में मुझे बहुत ज्यादा लगता है और इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लगता है कि पैशन है और that passion is Mm. fueling your everyday exercise right
तो दैट्स प्रीटी देखिए, इंसाइटफुल। यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी भी लेना चाहता हूँ कि हुँ, जो हमें सुन रहे हैं, हुँ, अगर आप यही मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में जब आप मायोपिक व्यू पॉइंट का मतलब होता है बहुत ही नैरो फनल डाउन अप्रोच के साथ आप इस इंडस्ट्री को देख रहे हो कि आई ओनली वांट टू मेक मनी हियर, व्हिच इज हुँ, राइट. By the way, हुँ, 90% of the people they want to make money in crypto, and even I हुँ, want to make money. I want to have a good life in future. That is perfectly okay. Not thinking about money is. I don't think so. That money is also one of the motivation also, right? But the whole एब्सोल्युटली। point is that you can also make a career in this industry. Not many people think on that, and then people start the moment you tell them make a career in it. They say nobody replies to my email. I have made an amazing resume. I have sent it to all the exchanges, but nobody has even replied me back. That is not how you find a job here, right? In crypto, the basic essence is along with decentralization, the basic essence is proof of work. So this industry is built on proof, राइट, right? So the proof means that have you done something to get a work here, right? So you need to show a proof. Now proof is something that you need to do some hours of work for free. So free in the sense, when I say you have to, if you're an engineer, you need to work as a contributor to various chains, right? गिटहब पे जाओ, वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करो कोड पे, किसी चेन के साथ, उनकी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करो, ट्राई टू फाइंड अ बग इन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क वेरी क्लोजली, कुछ सीखने की कोशिश करो. इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, राइट ब्लॉग्स, कम्युनिटी मैनेजर बन सकते हो, कम्युनिटी में जाके आप वॉलंटियर बन सकते हो सकता है आपको 6-6 महीने 1-1 साल काम करना पड़े. हुँ, फिर वंस यू हैव अ प्रूफ कि हाँ यार, यू हैव अ, जैसे बाइनेंस एंजल्स हैं, मैंने देखा है 2-2 साल तक बिना सैलरी के ये सिर्फ मर्चेंडाइज़ के लिए काम करता है. राइट, और जब राइट, बाइनेंस मैं ऐसे बाइनेंस एंजल्स को भी जानता हूँ, जिन्होंने शुरुआती दिनों में वो बाइनेंस एंजल थे और राजस्थान के जोधपुर से भी 170 किलोमीटर दूर एक गाँव का एक लड़का है, जिसने बाइनेंस एंजल से जर्नी शुरू करी थी। आज वो साउथ ईस्ट एशिया के एक पर्टिकुलर वर्टिकल को हेड करता है। वाओ! ठीक है? सो और विद इन अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स ही इज़ अ हिट, मतलब उसने दुनिया का कोई देश नहीं है और हुँ, सीजी की कोर टीम में है वो, ठीक है? वाओ! व्हाट आई एम हुँ, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसी कहानियाँ जब सुनने को मिलती हैं, तो हुँ, इससे ये हुँ, पता लगता है कि इफ यू हैव अ प्रूफ, राइट? प्रूफ ऑफ वर्क, इफ यू हैव द फायर इन योर बेली, तो आपको जीवन में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। फेयर, फेयर। अगर आप मेरा कंटेंट भी देखिए, एक कैमरा है, एक हुँ, माइक है, ठीक है? और मेरे ख़्याल है, क्या कोई मुझे रोक सकता है कि मैं कुछ कंटेंट बनाना चाहूँ? तो मुझे ये इंस्पिरेशन मुझे इंस्पायर करती है, ठीक है? और मैं ये चाहता हूँ कि आपको फिगर आउट करना है कि आपको वो काम कौन-सा इंस्पायर करता है, राइट? कुछ तो होगा ना हुँ, यार अंदर। देखो ऐसा तो कोई इंसान नहीं जिसके अंदर कुछ फायर ना हो, कुछ कुछ उसका ये ना समझ में आ रहा है यार मुझे ये अच्छा, कुछ तो हर एक इंसान में होता है। हर कॉल एक इंसान एक एनएफटी की तरह होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता दुनिया में, ठीक है? सही बात है। उसकी एक क्वालिटी होती है जो रेप्लिकेट नहीं की जा सकती, उसके फीचर्स नहीं रेप्लिकेट किए जा सकते। तो वो फीचर आप अपना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ये एक दिन में नहीं आता है, ये भी एक एक्सरसाइज़ है, कई बार इसमें महीने लग जाते हैं। बट जिस दिन आपको ये पता लग जाए कि आप इसमें बेस्ट हो और आपको ये करना पसंद है, उसके बाद देखो कि इस इंडस्ट्री में वो पर्टिकुलर सेगमेंट क्या है जो जिसमें आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। वो फिगर आउट करिए और देखिए आपका यू विल बी सक्सेसफुल। फेयर, फेयर। और आई थिंक मुझे लगता है कि कन्वेंशनल इनफैक्ट आपकी भी इंडस्ट्रीज़ जर्नी मुझे नहीं पता, हाँ। बट आप भी अपनी जर्नी अब शेयर करी तो जब मैं कर रहा हूँ तो यू रिलेट टू व्हाट आई सेड? बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। व्हाट आई जस्ट वाज़ सेइंग कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कन्वेंशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें बैरियर टू एंट्री है। मतलब लोग बोलते हैं हाँ, जॉब लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक लूप हाँ, बन जाता है, राइट? पर यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सब हुँ, ओपन अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर आपको हुँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप डाउ में जाके कंट्रीब्यूट करो, वहाँ पे हाँ, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं देखेगा। बस आपका हुँ, नॉलेज जो है, आपका एक्सपर्टीज़ है, वो है
आप जो सीख हम्म, सकते हो बहुत है। आई थिंक सबको आज कोई टीचर नहीं है जो हमें क्रिप्टो सिखाता है, सब हम यूट्यूब पे हम्म, जाके सीखते हैं, विच इज ओपन टू ऑल। बैरियर टू एंट्री बिल्कुल। बहुत ही कम है, खुद से सीखो, खुद से जाओ, काम करो, प्रूफ ऑफ वर्क दिखाओ एंड यू गेट व्हाट यू वांट, राइट? कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, मुझे लगता है सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, इतनी सारी बाकी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। एंड आई थिंक ये इंडस्ट्री अभी इतनी न्यू है कि अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में भी समझ आता है ना, तो यू कैन देन डिसाइड विच वे यू वांट टू गो। अगर आपको मार्केटिंग करनी है, आपको कुछ खास बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस हम्म, समझो कि एक्चुअली इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, एंड देन आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हो बहुत सारी चीजों में। मतलब पर्टिकुलरली एक सेगमेंट में समझने की जरूरत, किसी को ओवरऑल ब्लॉकचेन और बिटकॉइन समझ आता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड हम्म, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? एंड मेरी जर्नी, सो आई एम एन इंजीनियर। मैंने 1 साल डिलॉयट हाँ, में काम किया। आई वॉज इन डेटा साइंस, राइट? एंड ऑल माई कॉलेज लाइफ आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मतलब यू नो हम्म, पर्टिकुलर किड जो ऐसे सर्च करता रहता है कि पैसिव इनकम, ये फायर हम्म, का कॉन्सेप्ट, रिटायर अर्ली, वो सब चीजें, राइट? एंड आई वाज ऑलवेज हम्म, इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड ऑल्सो आई यूज्ड टू गेट मनी फ्रॉम दैट, इन्वेस्ट हिज हम्म, मनी, देन बी लाइक अच्छा आई गॉट यू दिस परसेंट रिटर्न, मेरे को इतना और पैसे दो, और अरेंज मनी फ्रॉम हियर एंड देयर, व्हाटएवर, राइट? एंड हम्म, and then my final year project was on Bitcoin. I chose a Bitcoin ka project and I did that, and I was like, ये तो बहुत cool चीज है। And I had heard about Bitcoin and Ethereum, right? ये profit percentages तो काफी ज्यादा है stock market से, हम्म, ये try करते हैं। So I had just tried that and I was working at Deloitte for a year, और तब मैं हम्म, दिन में काम करती थी, रात को I would you know get hooked onto what blockchain really is, how does it work, ये सब हम्म, चीजें। तो पूरे साल मैंने एक वो किया। Then I applied at CoinGC Sony as a data scientist ही। एंड हम्म, तब जब मैंने जॉइन किया कॉइनिसिक्स, तो मुझे ऐसा लगा कि द वर्क वाज ग्रेट, बट द वर्क वाज एनालिटिक्स ऑन द प्रोडक्ट एंड नॉट द इंडस्ट्री। हम्म, तो मुझे लगा कि मैं आ तो गई हूँ एक क्रिप्टो कंपनी में, पर बहुत ज्यादा क्रिप्टो करने को मुझे नहीं मिल रहा है। एंड इन दैट टाइम आई यूज्ड टू हम्म, टॉक टू पीपल अबाउट स्टफ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, रीड अबाउट इट एंड हम्म, ऑल। एंड धीरे धीरे टॉक टू पीपल इन द मार्केटिंग टीम एज वेल कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, तो वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू डू दैट। एंड देन मुझे ज्यादा मजा हम्म, आने लगा कि बस ये चीज है जो मुझे करनी है। तो हम्म। देन आई मेड द स्विच इन फैक्ट दिस ईयर ओनली, जैन के अराउंड शुरू किया था मैंने मार्केटिंग में, अब इट्स बिन अ होल ईयर नाउ। सो दैट इज हाउ आई Now from एंटर्ड data scientist to, so राइट। now if I have to ask you, what where you're finding more fun, मतलब as a data scientist at Deloitte or as a content creator in your current role, what is giving you more happiness? Of course, this role, even data science हम्म, at CoinDCX didn't give me as much happiness, और एक वो कंटेंट वाली फीलिंग होती है ना कि हाँ, हाँ, आज आपने कुछ किया है, और हर दिन हम्म, सुबह उठना कि चलो मुझे कल उठना है और कल उठ के ये आज करना है, फन है दैट एक्साइटमेंट, हाँ, कि ये मतलब बहुत एग्जैक्टली अच्छा लगता है कि so कोई तुम्हें ये आके ये बोले कि फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है राइट ये राइट राइट फीलिंग बहुत एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट है कि मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पैसा मैं लिटरली बता रहा हूँ या पैसा कई बार तो मेरे ऐसा को होता है कि गूज़बम्प्स आया था ये सुन के। हाँ हाँ I can relate to what you're saying या because पैसा is very important aspect but पैसे के साथ साथ आपका मजा किस में आ रहा है that is more important और मजा एक देसी भाषा में इसको लोग पैशन कहते हैं इसको बहुत नाम कहते हैं देसी भाषा में आपको डेली सुबह उठ के किस काम को करने में ज्यादा मजा आ रहा है वही आपका अल्टीमेट वर्किंग आप उसको कर लीजिए आप उसको अपना करियर गोल बना लीजिए कि यार मुझे इसको करना है मैं एक राइट। ऐसे आदमी को जानता हूँ मैं लिटरली आपसे शेयर करना चाहता हूँ अब ये कंटेंट आई डोंट नो मतलब लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ तो हम मेरी जर्नी को सुनने आए थे यहाँ तो हमने आपकी जर्नी को भी सुन लिया और हाँ, ये इट्स मोर लाइक अ ये वाला वीडियो शायद लोगों को ना हेल्प करेगा उनको अपने आप को बेहतर समझने में राइट, सो एब्सोल्युटली। आई नो अ कलीग ऑफ माइन जिसको भागने का शौक था सॉरी भागने का शौक नहीं था वो बहुत मोटा था तो ओके, मतलब ही वाज 105 प्लस करके था उसने अपनी जर्नी भाग उसने वेट कम करने के लिए भागना शुरू किया उसको भागना डेली अच्छा लगने लगा उसको भागने का इतना मजा आने लगा ही बिकेम अ मैराथन रनर के बाद वो आयरन मैन तोड़ लिया आयरन मैन के बाद अब वो मतलब अब लिटरली वो रिलायंस एंड एयरटेल्स की जो मैराथन्स होती हैं उसमें वो जाता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर
उसके अब टी-शर्ट पे लोगो के लिए कंपनीज़ मरती हैं कि यार ये हमारा लोगो लगा लें। सो हुँ, वही और उसका मतलब उसका सेशन है वो होता है 40 लोगों का क्लोज़ सेशन ज़ूम पे जिसकी वो चार्ज करता है। मैं तो उसका जो एक तो क्या होता है उसको इतनी लेट जाके रियलाइज़ हुआ कि ही लव्ड रनिंग क्योंकि कभी दौड़ा ही नहीं था। तो राइट, पैशन का ये नहीं होता है कि आपको आज पता है कि मुझे आपको कई बार अपनी जर्नी के दौरान आपको क्लिक कर जाएगा कि ओह यार! ये था वो, ओह शिट! इतने और सालों से कितनी ये नहीं सारी करना मैंने। चीज़ें ट्राई करनी पढ़ेंगी, राइट? हाँ, इट्स अ हिट हाँ, एंड मिस हाँ, हाँ, करके। आप ट्राई करोगे, आपको लगेगा ये भी मज़ा बट नहीं आपको आया। कॉन्शियसली हुँ, कॉन्शियसली ये आपको ये जैसे होना चाहिए कि मैं तलाश में हूँ। हुँ, अगर आप तलाश में ही नहीं हो किसी चीज़ की तो आप मंज़िल को तो पाओगे नहीं ना। तो सही बात। आपको तलाश में रहना है अपने आप के मेरे अंदर से ओके ये मुझे पसंद आ रहा है या ये मेरा वो है, तो आपको फ़िगर आउट हो जाता है। एक और चीज़ ये है कि अभी आप ये कर रहे हैं, अब नहीं पता हुँ, हमें कि अगले 2-3 साल बाद क्या होगा, राइट? व्हाट इफ यू बाइफरकेट आप अपना करियर आप किसी और चीज़ में डालें विद ऑल द इयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इतना जो भी आपने किया है, आगे हमें नहीं पता क्या होगा, राइट? तो ज़रूरी नहीं है यही हुँ, हमेशा रहेगा। काफ़ी सारे लोग हुँ, किसी चीज़ से शुरू करते हैं, फिर मे बी एंजल इन्वेस्टर बन जाते हैं, एडवर्टाइज़र बन जाता है किसी चीज़ के या फिर कंसल्टेंट बन जाता है, तो हुँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं। एक चीज़ याद है कि देयर इज़ दिस गाय ही रन्स फॉर क्रिप्टो तो ऐसे मैराथन्स हाँ, हैं, राइट? दे हुँ, केम टू इंडिया एज़ वेल अभी थोड़ा मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है पैको बट या पैको आई थिंक दैट गाय पैको या द पैको पैको की कहानी भी बड़ी इंस्पायरिंग है। पैको हुँ, ने जो दौड़ना शुरू किया है, उसका जो सबसे पहले जिस शख्स से उसकी बात हुई थी, तो वो परीन से हुई थी। अच्छा, परीन को आप जानते हो? तो या परीन ने कहा था कि यार अगर कोई तुझे सही पर्पस दे सकता है लाइफ़ का, तो वो एक ही शख्स है हिंदुस्तान में और वो है काशिफ़। तो अच्छा, उसकी हाँ, तो पैको की सबसे पहले मुझसे बात हुई थी। पैको तब ये था कि उसको अपनी जर्नी फिगर आउट कर रहा था कि मुझे क्या करना है। मतलब हुँ, मुझे क्रिप्टो में क्या करना चाहिए और मुझे हुँ, ऑल्ट कॉइन और बिटकॉइन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मुझे बिटकॉइन ऑन रन या ऑल्ट कॉइन ऑन रन या क्रिप्टो हुँ, ऑन रन हुँ, तो ये सारा उसको ईथोस समझाए, डेफिनिशन समझाई और उसको बताया कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिलेगा, नहीं मिलेगा? मैंने कहा नहीं मिलेगा, प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है। मैंने कहा राइट, पहले कुछ किलोमीटर दौड़ ले, तो तेरे को जैक डॉर्से भी मिलेगा हाँ, और तुम्हें पता है एग्ज़ैक्टली वही हुआ है। वो दौड़ता या रहा, दौड़ता रहा, हुँ, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। सो अंडरस्टैंड ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक छेड़ दिया इस वक़्त क्योंकि ये इससे भी रिलेटेड है। राइट, प्रूफ ऑफ वर्क उसने कहा मुझे कौन स्पॉन्सर करेगा? मैंने कहा कोई नहीं करेगा। तो कैसे दौड़ूँगा? मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तू दौड़, मुझे नहीं पता कैसे होगा। तू बिना दौड़े पैसे माँगेगा, लोगों से स्पॉन्सरशिप माँगेगा, कोई नहीं देगा। सही सही बात प्रूफ है। नहीं है तेरे पास कि तू कितना दौड़ सकता है। लोग सही बात दौड़ते हुए घोड़े पे है। दाम लगाते हैं। तू अभी हुँ, दौड़ा नहीं है। ही केप्ट रनिंग भूखा रहा वो लोगों के घरों में सोता है उसने कैसे दौड़ा वो यार और आज उसकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है क्योंकि अब वो दौड़ रहा है और लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं पहले वो लोगों के पीछे दौड़ता था आई थिंक ये टेक अवे है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी राइट सब कोई सिर्फ स्पॉन्सरशिप या फिर पैसे के लिए कर रहे हैं कि चलो ठीक है स्टार्टअप बनाते हैं फंडिंग मिल जैक जाएगी बट आई थिंक जैक काफी डॉर्से बार ऐसा भी जैक होता है डॉर्से राइट उसके गले में हाथ डाल के बात आपने देखा नहीं उसके साथ कौन कौन खड़ा हाँ होता है कभी वीडियोस में देखो अच्छा तो मेरे को गूज़बम्प्स आते हैं यार कि यार ये हम एग्जांपल देते थे कि हुँ, तुझे एक दिन दुनिया तेरे पीछे दौड़ेगी और वो एग्जैक्टली वही हो रहा है वाओ! इंस्पायर और ये भी है ना हम्म, कि सिर्फ एक करियर नहीं है, कितने सारे उन्हें दौड़ने पे करियर बना हम्म, दिया रिलेटेड टू क्रिप्टो तो मतलब सोच ही सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा कुछ है राइट? कोई भी अपॉर्च्युनिटी जो भी आपका पैशन है ऐड क्रिप्टो टू इट या फिर ब्लॉकचेन टू इट एंड आप कम्युनिटी का एक मेंबर हो जाते हो। तो दिस हम्म, इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग आई थिंक और काशिफ़ एक और चीज़ अगर आपको किसी को एडवाइस देना है अभी के लिए, अपनी स्टोरी से, अपनी लॉसेस से या फिर हम्म। अपनी हाई पॉइंट कहानियों से भी, तो व्हाट इज़ दैट लेट्स से 2 थिंग्स जो आप एज़ अ गिव अवे हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे कि ये गलती ना करें और ये चीज़ पक्का करें, ऐसा कुछ? पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले ना बिटकॉइन को समझें। हुँ, लोग बिटकॉइन को इग्नोर करते हैं। वो उसको सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा समझते हैं एंड देन इमीडिएटली दे जंप ऑन टू ऑल्ट कॉइन्स। जब तक हुँ, आपको बिटकॉइन ढंग से समझ ना आ जाए, आप आगे मत बढ़िए। अगर आप बिटकॉइन को आपने आधा-अधूरा पढ़ के छोड़ दिया और इमीडिएटली आप आगे बढ़ गए, आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते।
कई लोग जब बिटकॉइन को समझते हैं उसके बाद वो आगे खुद ही नहीं बढ़ते हैं। और अगर एक बार बिटकॉइन को जिसने पढ़ लिया तो कई बार तो लोग वहीं रुक जाते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे चल जाते हैं। राइट। और बिटकॉइन को एक बार समझने की बात क्या है, आपको एक बेंचमार्क मिल जाता है, फिर आप हर प्रोजेक्ट को उसके साथ कंपेयर कर लेते हो उसकी स्ट्रेंथ के सामने। फिर आपको समझ में आ जाता है कि मुझे बाकी क्रिप्टो के अंदर ऐसे देखना है जैसे कि एक स्टॉक कंपनीज होती हैं, यू नो उनके पीछे हम्म। एक फाउंडर होता है, वो उस कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे स्टॉक्स के अंदर होता है, राइट? तो इसलिए ये बड़ी इन लोगों को क्या होता है, लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि सारा क्रिप्टो इज लाइक द सेम। हम्म। ऐसा होता नहीं है। हम्म। सो वो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही लोगों को रहती है। इनफैक्ट मैं अपने चैनल पे एक सीरीज बना रहा हूँ 50 वीडियोस की, ओनली ऑन द बेसिक्स ऑफ बिटकॉइन, राइट? वाह, ओके। तो 50 वीडियोस वो लोग जब देख, जिसको भी फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड अनदर 20-30 इयर्स में जब लोग एंटर करेंगे इसमें, तो वो जब भी जर्नी को शुरू करने से पहले वो सीरीज को लोग फॉरवर्ड कर दिया करेंगे कि यार ये वीडियो सीरीज देख लो, अगर इसके बाद भी यू नो कोई डाउट्स रह गए तो देन तो क्या कर सकते हैं। बट उन 50 वीडियोस में सारे जितने भी बिटकॉइन के एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे लोगों को। इनफैक्ट मैं ये सीरीज पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन हम्म। पहले ये सुनील अग्रवाल जी के साथ बनाई थी, तो ज़्यादातर आंसर उन्होंने ही दिए थे। मैंने क्वेश्चंस पूछे थे जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो। तो मैंने ये हम्म। क्रिप्टो कानून पे बनाई है, ये सीरीज़ आज भी है। लेकिन ये मेरी खुद की आज तक कोई एजुकेशन सीरीज़ नहीं थी, तो जिसमें मैं ऑलरेडी 9 वीडियोज़ आई हैव ऑलरेडी मेड, एंड अरे। 9 वीडियोज़ सिर्फ बिटकॉइन के बेस से पहले के 9 वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए पहले बिटकॉइन को भी शुरू भी नहीं किया है। तो 9 वीडियो ओनली अबाउट हिस्ट्री ऑफ मनी, व्हाट इज़ हम्म। इन्फ्लेशन एंड हाउ व्हाट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, इन सब चीजों पे, ताकि लोगों को एक बेस पता लग जाए। फिर अब 9 वीडियो के बाद बिटकॉइन शुरू होगा, तो यू कैन इमेजिन दिस वीडियो सीरीज कैन गो अप टू 60 वीडियोस, इवन इवन आई डोंट नो। और मैं इसको राइट। बहुत मजे से बना रहा हूँ, मैं ऐसे बना रहा हूँ जैसे मैं आपसे अभी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। राइट। आपको लग नहीं रहा है ना कि वी आर इनटू सम वी आर इनफैक्ट ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं, वी आर एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन और मुझे या। अंडरस्टैंडिंग है। वैसे राइट। ही बहुत ही कैजुअल इनफॉर्मल वे से आई एम ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। एंड जैसे ही लोगों को ना क्लासरूम सेटिंग करो, लोगों को समझ नहीं आता है। सो हाँ। आई मेरा कंटेंट इज ऑलवेज लाइक कि ऐसा फील होता है कि यार काशिफ भाई ना सामने ही बैठे हैं, मतलब इट्स जस्ट अराउंड अस एंड इस टाइप का। करेक्ट। और आई थिंक ये हिस्ट्री ऑफ मनी समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले हम्म। फ्यूचर के लिए और इवन ब्लॉकचेन क्रिप्टो वगैरह के लिए कि एक्चुअली शुरुआत कैसे हुई। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फिएट मनी भी समझ नहीं आता, राइट? एंड व्हाई इज देयर इवन अ नीड ऑफ हम्म। बिटकॉइन? हम बिटकॉइन बिटकॉइन बोलते रहते हैं, पर क्यों? आखिर हम्म। चाहिए क्यों? फायदे क्या हैं समझ गए, पर चाहिए क्यों? रिप्लेसमेंट क्यों हो रहा है? ये शिफ्ट क्यों आ रहा है? जैसे अभी सीबीडीसीज भी चाहिए क्यों हमको, राइट? सो या दैट्स प्रीटी गुड। और एक और आप सेकंड पॉइंट कि ऐसा गलती जो कभी नहीं करनी चाहिए इस इंडस्ट्री में या इन जनरल, वन टेक अवे दैट आई थिंक इज कभी डेट के ऊपर गलत जगह, मतलब डेट लेना सही है इफ इट्स अ गुड यूज केस, मतलब आपको समझ आ रहा है, आपके पास हम्म। पूरा प्लान है। मुझे ये टेक अवे मिला आपकी स्टोरी से, डेट के ऊपर एक और नेगेटिव डेट नहीं लेना चाहिए, आई थिंक और खेल नहीं करना चाहिए। देखिए, पॉइंट तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम्म। बिटकॉइन को समझना चाहिए पूरी तरीके से। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन में लोग कभी नहीं बोलता कि लोन लेके इन्वेस्ट करो या लोन ले लो, मार्केट हम्म। बहुत डाउन है, लोन ले लो, रिकवर हो जाएंगे। डेट, द मोमेंट यू गेट इनटू दिस साइकिल ऑफ डेट, तो आप दूसरे के पैसे को भी डिबेस कर रहे हो। क्योंकि हम्म। होता क्या है कि जब आप लोन लेने जा रहे हो, तो अब आप लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट इज अ वे ऑफ जनरेटिंग एडिशनल कैश इन द इकोनॉमी, हम्म। राइट? 100 रुपए मैं लेने गया, वापस कर रहा हूँ 120 रुपए, तो वो जो 20 रुपए हैं वो पैसा जनरेट हुआ। तो हम्म। द मोमेंट न्यू मनी कम्स इन टू द मार्केट, so the हम्म। existing money gets debased, devalued, because the ओके। excessive money comes into the market, right? हम्म। Now imagine that हम्म। if I have to tell you कि यार 21 मिलियन बिटकॉइन नहीं होंगे, ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, हम्म। राइट? सो यू विल सडनली से कि यार बिटकॉइन की वैल्यू क्या रहेगी अगर वो 21 हाँ। मिलियन से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक हाँ। है? हाँ। सो बिटकॉइन का क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि उसका जो प्रोटोकॉल है इस तरीके से डिजाइन है कि उसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, राइट? हम्म। और सप्लाई कौन नहीं बढ़ने दे रहा? लोग ही नहीं बढ़ने दे रहे।
कोड के अंदर Right. 21 मिलियन लिखे, कोड कैन बी चेंज्ड, बट इट कैन Right. बी चेंज थ्रू कंसेंसस। वो कंसेंसस अचीव ही नहीं होता, ना होगा। Hmm. बिकॉज द मोमेंट इफ समबडी ट्राइज टू रीच दैट कंसेंसस, वो फोक होके हो गया कई बार पास्ट में, फोर्क हो चुका है। तो Right. जिसको, तो इसलिए बिटकॉइन का की स्ट्रेंथ ही वहीं से आती है। अब रियल इकोनॉमी में क्या होता है, द मोमेंट यू यू टेक अ डेट एंड उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो इंटरेस्ट इज अ फ्री मनी दैट गेट्स जनरेटेड थ्रू डेट। और वो जो फ्री मनी जब व्हेन इट इट गेट्स जनरेटेड, तो वो ऑब्वियसली दूसरे के पैसे को डीबेस कर देती है। मतलब Hmm. अगर रिया लोन ले रही है, तो रिया तुम्हारे लोन की वजह से करेंसी मेरी डीबेस हो रही है। Hmm. Fair. जब अडानी और अंबानी लोन लेते हैं ना, तो उनके लोन लेने से हमारी करेंसी भी डीबेस होती है, उसकी वैल्यू क्यों? क्योंकि Hmm. इकोनॉमी के अंदर थ्रू इंटरेस्ट यू यू इंट्रोड्यूस न्यू मनी। सो इंटरेस्ट क्रिएशन इज द वे ऑफ जनरेटिंग न्यू मनी। This is a new perspective, I think, you know. Yeah. ये काफी अच्छी चीज मैंने भी सीखी कि fair, ये पर्सपेक्टिव भी देखो, आना अगर जरूरी है। मेरे पास 100 हम्म रुपए है, तुमने हम्म मुझसे 100 रुपए उधार लिए, मुझे वापस 100 रुपए दे दिए, कोई नए पैसे जनरेट हुए? नहीं। तो मनी इन्फ्लेशनरी नहीं हुई। fair। लेकिन अगर तुमने मुझे 120 रुपए वापस किए, तो हम्म मनी इन्फ्लेशनरी हो गई। कैसे? इंटरेस्ट क्रिएशन से 20 रुपए एडिशनल जनरेट हुए। मेक सेंस, मेक सेंस। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये दो चीजें आई थिंक हमारे लिसनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अपार्ट बट फ्रॉम लोग दैट मानेंगे एक नहीं। लोग हाँ। लोग लोग मानते नहीं है। लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन, जो एक्सेसिव मनी सप्लाई है, वो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। इसके ऊपर एक सेपरेट अलग से कभी वीडियो बना हम्म सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब मनी सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज होती है, तो चीजें दिन प्रतिदिन इतनी महंगी होती चली जाती हैं रिया, कि नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की रीच से बाहर हो जाता है। बॉम्बे हम्म के अंदर फ्लैट लेना, आपकी जितनी अच्छी सैलरी हो, आप अच्छे एरिया में फ्लैट नहीं ले पाओगे। क्योंकि सही वो बात। फिर जब वो आपकी फिर भी डेस्परेशन बढ़ेगी, यार मुझे तो हम्म फ्लैट लेना है। फिर आप क्या करते हो? आप लोन लेने जाते हो। जैसे ही हम्म आप लोन लेते हो, तो आप भी इंटरेस्ट में आ जाते हो, पे करने लग जाते हो। और करेक्ट। आप इंटरेस्ट क्यों पे करते हो? क्योंकि आपको ये लगता है कि फ्यूचर में तो और नहीं ले पाऊंगी, हम्म तो आप अभी लेना चाहते हो। तो जब आप अभी लेते हो, तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए आप अपने फ्यूचर को आज सर्टेन करना चाहते हो थ्रू लोन। तो हम्म। आपकी मर्जी नहीं थी लोन लेने की। यू डिडंट वांट इट, बिकॉज़ नाउ वन्स यू टेक लोन, योर एंटायर लाइफ इज गोइंग टू स्पेंड व्हाइल रीपेइंग दैट लोन। राइट। वेरी ट्रू। हम्म तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को अभी हम्म आप पूरा करते हो लोन लेके, एंड द मोमेंट यू हम्म टेक लोन and you pay extra interest on that interest revolves back and comes into the industry, in the economy, that extra हम्म। money, and then again the prices goes up। या एंड रिया की फिर पड़ोस के जो साथ वाली पड़ोसन है, उसके लिए भी घर महंगा हो गया, उसकी हाँ। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी घर महंगा हो गया। ट्रू। सो एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन, is going down, the purchasing value is going down, and things are becoming dearer and dearer, right? So that is the reason कि if in economy, if you see people who can buy, who can take loans and all that, they are becoming richer, अदर। and people who cannot, who are not eligible for loans, right, they are becoming more poorer and poorer. So that is the reason when we say na richer, that richers are getting rich पूरे। and हाँ। poor are getting poorer, and there is no middle class in between. राइट So that राइट। is the reason we say income inequalities. राइट। ये अपने आई आप में थिंक बहुत ये डीपर कॉन्सेप्ट्स है। मतलब आई डिडंट वांटेड टू हाँ टच हाँ। अपॉन दिस, बट हम्म। ये इतने डीपर कॉन्सेप्ट्स है, यही कंटेंट है। आई थिंक इसी पॉइंट पे कितने सारे इकोनॉमीज भी डूब गए हैं, राइट? इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग ऑफ मनी। या इकोनॉमी कंट्रीज डूब गए हैं इसमें। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस, एंड यही हमारा फ्यूचर बनाता है। करेक्ट। सो आई थिंक एक और लास्ट चीज काशिफ, हमने इतना डिस्कस किया कि बिटकॉइन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस इंडस्ट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन फर्दर इन द करियर दैट यू वांट टू हैव। तो आप एक ऐसा लिस्ट ऑफ रिसोर्स हमें बता सकते हो? ऑफ कोर्स आपका बिटनिंग चैनल इज वन, बट ऐसा कोई रिसोर्स जो अगर हमारा व्यूअर अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं, गेट इंस्पायर्ड टू लेट्स से फॉलो देयर पैशन, स्टेप इनटू द इंडस्ट्री, तो क्या है वो रिसोर्स दैट दे कुड गो थ्रू? मुझसे सबसे पहले बहुत लोग तो पूछते हैं यूट्यूब, इसके अलावा कुछ और? हाँ जी, हाँ, आपको तो क्या? बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स में हम्म सबसे पहले द बिटकॉइन स्टैंडर्ड बुक है, उसको तो मतलब रट लेना चाहिए, और उसका मैं वीडियो भी सीरीज भी बना रहा हूँ ओनली ऑन दैट बुक। सो आई हैव ऑलरेडी ओके। मेड 3 वीडियोस ऑन दैट, सो आई एम कवरिंग ईच चैप्टर ऑफ दैट। Then there is a book by Jeff Booth, sorry, The Price of Tomorrow. ये बड़ी
कुछ ऐसी किताबें हैं, द फियाट स्टैंडर्ड बाय सैफुद्दीन, बाय बिटकॉइन स्टैंडर्ड बाय सैफुद्दीन। ये 2-3 बुक्स हैं, बाकी थोड़ी बुक्स थोड़ी-सी ना ऐसी हैं कि मतलब पब्लिक को जब ये बेस समझ में आएगा देन दे कैन अंडरस्टैंड दोज़ बुक्स। तो बुक्स तो बताने को और भी बुक्स बताई जा सकती हैं। हुँ, बट दीज़ 3 बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सीरीज़ में आप बिटेनिंग पे देख सकते हो, वेब 3 की दुनिया है। ये सीरीज़ अभी तो शुरू हुई है, 9 वीडियोज़ हैं। बिटकॉइन स्टैंडर्ड में 3 वीडियोज़ बन चुके हैं। और भी मेरा कंटेंट फॉर बिगिनर्स है, बहुत हुँ, चीज़ें हैं उसमें आप देख सकते हो। सो येस यू कैन गो थ्रू दैट एंड आपको अगर वाक़ई इस इंडस्ट्री को समझना है, माइकल सेलर की अकेडमी है, फ्री हुँ, फ्री बिटकॉइन कोर्स है, बिटकॉइन फॉर एवरीवन उसके कोर्स का नाम है। मैं भी उसका पास आउट हूँ और माइकल सेलर की का एक मिशन है जो कि बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट भी है कि पूरी दुनिया को वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री करना चाहता है। तो हुँ, उसका एक कोर्स है, वो जाके आपको ज़रूर करना चाहिए और आपको ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स पे भी एक कोर्स है, सैफुद्दीन का, वो भी ओके, फ्री है। तो वो भी मैं कर रहा हूँ, वो मैं जिस दिन हो जाएगा उस दिन ट्विटर पे अनाउंस करूँगा क्या है। आसान पास करना आसान नहीं होता बाय द वे, ये मत समझना हलवा है, आप गए हाँ, और आप वहाँ सर्टिफिकेट लेके आ गए। हुँ, बिटकॉइन फॉर एवरीवन मुझे मतलब टाइम लगा था, मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया था। अच्छा, तो हाँ, वो इतना डिफिकल्ट भी होता है, हुँ, इट्स रीज़नेबली डिफिकल्ट बट हुँ, वन्स यू अचीव दैट सर्टिफिकेट एक आपको अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन मिलता है एंड वो करो। अब ये नहीं करोगे ना तो मतलब मैं बता रहा हूँ यू विल नॉट बी एज़ अ, आपके आपके ना दिमाग के लेवल खुल जाएँगे, लेवल्स आप कहोगे यार ये ओह! अच्छा। हुँ, इफ यू आर नॉट थिंकिंग ना तो क्रिप्टो में आप अगर ये नहीं यूज़ कर रहे, दिल से आप काम कर रहे हो बल्कि ब ठीक है यार, पैसे कमा हुँ। दैट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड विज़न ये है। Okay, I think the list of resources तो definitely मैं भी check out करूँगी. I think that is useful for everyone. हुँ। And I think we've माइकल सेलर crossed. का कोर्स आपको भी करना चाहिए, आपको भी करना I चाहिए, will. वो बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट कोर्स है। बिटकॉइन फॉर done. एवरीवन। ऑन माय लिस्ट नाउ। माइकल सेलर को मैं वैसे थोड़ा-थोड़ा या फ़ॉलो करती रहती हूँ, उनके वीडियोज़ काफ़ी इंसाइटफुल होते हैं। हुँ, एंड बट ग्रेट, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। थैंक यू सो मच काशिफ़ फॉर कमिंग हियर थैंक यू। और हम ऐसे वीडियोज़ करते रहेंगे। बाय द वे फॉर लिसनर्स, हमने एक बिटकॉइन का व्हाइट पेपर को भी ब्रेक डाउन किया है। वहाँ पे हमने एकदम वेरी स्क्रैच से समझाया बिटकॉइन क्या है, यू नो डिफ्लेशनरी कैसे है वो, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस किया, तो आप डेफिनिटली वो वीडियो चेक आउट करना। And Kashif, we will see you in another video. Thank you so much for coming. And I think सबने बहुत ज़्यादा insights यहाँ से gather किए होंगे and आपकी journey से काफ़ी कुछ सीखा होगा ताकि we don't repeat those mistakes. So that's all for today's session. Thank you so much. We'll see you in थैंक यू। another video. Bye थैंक यू bye. वेरी मच। थैंक यू रिया। बाय-बाय, टेक केयर। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।